श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सभी संतों की, श्रद्धे वंदनीय सभी प्यारे सभी भक्तों की, सभायां उपस्थित हमारे ब्रह्मचारी गए साथी जी, महाराज जी, गोपाल जी बड़ा बढ़िया देवधुरी कर दे और कमला बादल बड़ा जोर हमसे आके ठोकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और हमारे सभी गीता समिति के सदस्यगण, सारे भक्तगण, दूर से आए हुए सारे प्राप्त कहा कहाँ से, अबोहर से और भटिंडा से, लुधियाना से, सब शहर से सभी भक्तगण पधारे हैं। भगवान की श्रद्धा से पहले भी सभी आए हैं, सबका साधुवाद है। और हमारे यहाँ महावीर के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सेवक हैं, सबको हमारा साधुवाद है। ध्यान दीजिए, ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या में राग बिल्कुल होता है तो ब्रह्म विद्या को सुनता ही नहीं। यदि उसकी आसक्ति संसार शरीर से तो सदियों को अपना इंजॉयमेंट करने आता है, नहीं तो भागवत सुन करके संसार से आसक्ति छूटनी चाहिए
और परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। यदि आसक्ति संसार से नहीं छूटती तो बस कथा सुन लेते हैं भैया और फिर पल्ला झाड़ मार हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा सुनी कभी जादव जब मोह माया अज्ञान अविद्या की निवृत्ति हो जाए। भगवान की कथा से अज्ञान की निवृत्ति होती है, मोह माया की निवृत्ति होती है। भगवान की कथा में, भगवान के ज्ञान में भगवान से ज्यादा ताकत है। देखो एक बात बताएं आपको, गरुड़ भगवान को ढोते रहे, उनका अविद्या नहीं। गरुड़ कौन है? ठाकुर के हमारे ज्ञान दो। वो कथा को ढोते रहे भगवान को, उनका ज्ञान नहीं गया। लेकिन जब उन्होंने काकभूषुंडी महात्मा से भगवान की कथा सुनी, सत्संग किया, तो गए मोह संशय ज्यादा गरुड़ कहा गया था। सत्संग की कैसी महिमा, लोग या तो मेरे बनो आओ क्या को अपना बना कर देख लो। तब ऋषि होने पर ऋषियों का काम बना रहा। तो ऋषियों ने कहा रास लीला करेंगे तो काव्या उपासना निकल जाएगी। ठाकुर से हमारा पेड़ हो जाएगा तो ठाकुर को काव्या नहीं, उपासना नहीं, हाँ आहता नहीं, ममता नहीं, भावने भी नहीं गए। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है भैया। और उसमें कहते हैं ईश्वर का अनुभव हुआ झूठ का, तो उसका गृह मंडल में आधा मजाक होने पर स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया। काम रूपा उदाहरण है, गोपियाँ है, ऋषि रूपा भी है, सिद्धा भी है, असिद्धा कई तरह गोपियाँ है। भागवत में जो काम रूपा गोपी है वे आसक्त हुई कृष्ण को एक सुंदर स्वरूप ज्ञात, वासना सुंदर स्वरूप से आती है। उदाहरण शूर्पणखा। शूर्पणखा बोली तुम सब पुरुष वो समझदारी ये रूप की दुर्गा पिछाए। हाँ बाबा रूप पुरुष जगवाए ताके अगल रहो कुआरी मनमाना कृष्ण में पिछाई। भगवान राम जी बोले अरे भैया जैसे तुम कुआरी हो वैसे ये कुआरे बैठे कुआरे कुआरे ऊपर हो मेल बन जाएगा। कहा यहाँ कुमार और लोग था, इससे विवाह कर लो। अब लक्ष्य विचार का विवाह करेंगे तो ये है तो आसक्त, लेकिन भगवान में आसक्त है, इसलिए इसको गोपी कहा है। शूर्पणखा को गोपी कहा है। इस प्रकार से बाहर अब तो कहते हैं एक गोपी है जो अलग रूपा, एक अलग रूपा। अलग रूपा तो कौन है? जैसे तुलसीदास की धर्मपति, तुलसीदास के धर्मपति में बहुत ज़्यादा आसक्ति थी। तो महाराज बहुत गए ससुराल बिना बुलाए और छत में चढ़ गए। लेकिन देवी जी महात्मा थी, उन्होंने कहा हार चाहते जैसा तेज में जो तेज में ऐसा कहीं ठाकुर जी से करो तो कल्याण न हो जाएगा। तुलसीदास को बात लग गई। हमने कहा तू दिया मेरी धर्म की बात है, तू मुझे ज्ञान दिया। हाँ भाई हमारे गाती है ना, विषयों में फंस के तूने हीरा जट गवाया। ठीक है कृष्ण से नाते को है, लेकिन भोग भी ले लेंगे भगवान को पकड़ने के लिए कि हम दोनों भजन करें तो जल्दी भगवान मिल जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तो आज इतना भय अगर पशुओं में भी होता है, बाल बच्चे तो उनके भी होते हैं। अगर अपने हो गए तो कौन थोड़ा काम अपने साथ। तो इस प्रकार से कहते महाराज अब एक अलग रूपा में कौन सिद्ध गोपी है, जैसे सुखदेव सिद्ध गोपी लाते हैं। और मीरा जी ने कहा मेरे लोग घर गोपाल, मीरा के पति नारा रतन से दिवंगत हो गए थे। तो मीरा ने कहा ऐसे पति को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, पर करूँ गोपाल मेरा चतुर्भुवन हो जाए। भगवान को अपना पति बना दिया। और पता है जब मीरा डांटती थी वो भैया डांटते थे,
और एक बार है मैं तो मीरा जी का जहाँ व्यवहार देख आया हूँ, मीरा जी की समाधि वही है, मीरा जी की लाश नहीं थी। वो भजन करते करते चित्र हो गई और जब प्रसन्न सब आई तो पंडित जी कपड़े पहने लोग, तो पंडित जी ने पकड़ने पर मीरा को कोशिश की, लेकिन वो पकड़ न पाए। मीरा का खूट पकड़ लिया तो थोड़ा फूट टूट गया, तो अभी भी ऐसा अविनाशी खूट उसका है, मीरा का लगता है कि इस चित्र ऊपर टूट गया है। इसके साथ भगवान ने अज्ञान वासना आवरण को भगवान ने हरण कर लिया। श्री नारायण नारायण सर्वप्रथम अगासुर, बकासुर, शक्तासुर, हेमपासुर, इनका सबका समापन अहंकार खत्म कर दिया और ब्रह्मा का भी अहंकार भगवान गर्भ के आहारी है। कभी अहंकार नहीं करना कि मैं चढ़ता, कभी बोलना नहीं को भगवान कृपा से हो रहा है, संतों की कृपा से हो रहा है। जैसे यहाँ यज्ञ हो रही है, अपनी जहाँ कथाएँ होती है वहाँ पर हमारे बाके बिहारी अध्यक्ष होते हैं और संचालक। यहाँ भी शायद लिखा हो, हमारे यहाँ अपनी कथा अपनी बात करेंगे। कथा के हम मुख्य वक्ता नहीं है, मुख्य संचालक ठाकुर जी है। कोई वक्ता है, कोई देने वाले हैं, कोई लेने वाले हैं, सब रूप भगवान काम कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए अभी पहले बड़ा अच्छे अच्छे भजन सुनाए, इस संगीत के आचार्य हैं महाराज, तो उसमें कहते हैं कि भाई ईद का भी कल आपने सुना गोवर्धन खाया था, वो भी ईद का अहंकार चूर कर दिया, इतनी शरणागत हो गए। अब इनका देव रह गया। गीता में आया है कि व्यक्ति चाहता, हर व्यक्ति जानता है कि झूठ बोलना पाप है, कपट करना पाप है, धोखा देना पाप है, अहंकार करना पाप है, फिर आदमी क्यों करता है? तो भगवान गीता उत्तर दिया है, ये रजोगुण का जो काम इच्छा है ना, वासना, ये पाप करवाती है। कामेश क्रोधेश रजोगुण से बंधवा मात्र पाप जहाँ काम का राम नहीं, जहाँ राम नहीं का तुलसी लोक उपदेश है। इसलिए फलेक्षा बड़ी खतरनाक होती है। तो महाराज काम ने कृष्ण को ललकारा कि कृष्ण जी अब मेरे को जब पराजित कर दो तब आपको भगवान कहेंगे। भगवान कृष्ण बोले का तेरे को तो मैंने रामा पहल में जीत लिया था। कहा बोला उस समय आप एक पत्नी प्रधान थे, अब बहुतों के साथ रबड़ करो तो और दिन विकार हो तो समझे कि आप वास्तव में भगवान हो। बोले बाबा बोले तो ब्रह्मा ने जो रह गई, चलो पहली देखे रासलीला। आप अभी बोले बाबा का मंदिर है, रासेश्वर भगवान है, सब प्रणाम करते भगवान को, भोले बाबा को। तो वहाँ देखा भोले बाबा बोले मैं भी रासलीला में आ सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? गोपी गेट को खड़ी थी, उसने कहा दूसरा कोई नहीं आ सकता, लेकिन रासलीला करना है तो गोपी इसका अर्थ है माता और
पवित्रता थोड़ी सर्व और विनम्रता होती है। पुरुषों में थोड़ा बुद्धि प्रधानता होती, थोड़ी अकड़ ज्यादा होती है। आजकल लोग कहते हैं स्त्री पुरुष बराबर बराबर कोई नहीं कभी होता। जो माताओं में गुण है तो पुरुषों में नहीं होता, जो पुरुषों में गुण है तो स्त्रियों में नहीं होता। दोनों का सामंजस्य बनाया जाता है, तब दृष्टि का जीवन चलता है। बोले धर्म की व्यापार था, बराबर कोई नहीं होता। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आज तक बराबर बराबर तो बना है, कभी तुझे पुत्र निकाला हम बच्चे को कोई नहीं है। सकता है कहीं माता जी पड़ी है और कहीं पिताजी पड़े होंगे। जहाँ पर अधिकार का प्रश्न है, माता अधिकार बच्चे को ज्यादा होता है, पिता का अधिकार करना नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक उसकी योग्यता को शिक्षक के लिए है, उनके लिए वह माता की योग्यता नहीं, वह पिता की योग्यता होती है। कोई सच्चिदानंद भगवान ध्यान दीजिएगा, क्या रास लीला में भोले बाबा पधारे, कहा भोले बाबा घड़ा पहन लिया। एक तो पिता अत्याचारी है, उनको शरीर को शरीर होता है, स्त्री होता है। वो बाहर गोपी टुकड़ी के जो बढ़ गए, गोपी बोली जगह नहीं, गोपी और का इसको आगे कर वो कन्हैया ने पकड़ा है हाथ, तो हाथ तो बड़ा मोटा, अरे घूंघट बड़ा लंबा बाहर बैठे। जैसे ही घूंघट खोला, कहीं गाती नहीं, घूंघट के पट खोल ले थोड़ी पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल ले पिया मिलेंगे। घूंघट वाले पर्दा क्या नहीं क्या, आप घूंघट को कैसे ही ऐसे किया तो देखा वो भी नहीं है। ये तो मेरे गुरु जी बोले गोपा है, गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। लीला तेरी अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है, अजब निराली, अजब निराली, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। ये कैसी लीला अजब निराली है, कोई नहीं, अफसर कोई नहीं, अफसर कोई नहीं, तो सबके भीतर बाहर है, बाहर कोई नहीं, कोई नहीं। ज्ञानी का दुनिया में दुलावर कोई नहीं, दुनिया में दुलावर कोई नहीं। भक्तों को दर्शती क्यों बेर लगा रही है, तेरी अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है, अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। तो गोपी कृष्ण गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण लीला हो रही है। काम ने अपना सब कुछ चलाया, हाव भाव, लेकिन वो कहा भगवान को काम बीज है। भगवान कहते मैं महाकाल पर काल हूँ, हाथ मामला है, हमारे नाम ईश्वर से भाग गया। ये मुख्य गीते को भगवान को अंत तो करता हरा ये पराजय हुई। इसने रास लीला का अर्थ है काम की विजय लीला, जीव की एकता लीला। यदि जीव का मिलन है, स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, भागवत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि गोपियाँ स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम भगवान है। गीता में स्वाक्षरति प्रोभा मक्षरात्मोत्तम अतोलोक वेदेता पुरुषोत्तम यो मामे मसमुधो जानाति पुरुषोत्तम शास्त्र विपरीत माम सर्वभाग में भारत। कैसी गोपियाँ बड़ी विचित्र है,
लोग कहते ध्यान करो, गोपी ध्यान हमारी शक्ति गुरुदेव है। कई लोग ध्यान कराते हैं, अष्टांग क्रिया का ध्यान, कोई शांत का ध्यान, बात है, कोई योग का ध्यान सिखाते हैं। भागवत गति नहीं, जो ध्यान किया जाता वो नकली, और जो भुलाने से भोले वो असली। क्या सकते जो ध्यान किया जाता है तो नकली, और जो भुलाने से भूले वो असली। तो कैसे भुलाने से नहीं भूलता? तो गोपी बैठी क्या गोपी हम लोगों की गुरु है, नारद के गुरु बनाया गोपी। नारद भक्त सिखाया कैसा प्रेम होना चाहिए, यथा गोपी का नाम, ऐसे गोपिया का नहीं, ऐसे प्रेम करना। एक गोपी गीत कहती सीधी करके खेतरी भूतरी चातरी गुद्दा लगाया है, योगाभ्यास कर रहे हैं। हाँ, देवशी नारद निकले वहां से, कहा बाबा नमस्कार प्रणाम। कहा बेटी राधे राधे, सात बार पता क्या कर रही है? कहा योगा कर रही, योगा ऐसे वो कर रही, इसको सेवा कर रही है। अरे अब योगा आँख बीच के आसन प्राणायाम कर रही है, अब तो नृत्य के गृह आया है भगवान, मैं भी चला तू भी मेरे नाल चल। तो बोली बाबा उसका नाम मत लो, उसने हमको परेशान किया है। कहते यादो हरे बहने मतनो बले तो क्षणवादना, जब मैं दूध ढूंढी हूँ दूध लोगों का, तो कहता नहीं दूधे। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं जीत घर को, तो कहता मेरे को फुआ बना दे। फिर थोड़ी देर बाद आया तो कुछ होगा, मेरे को छाप पिला दे। आए उसे स्नान कहते हैं, तबाहे जो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टक्कर उसे इंसान कहते हैं, और सताए जो अनाथों को, सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे सेवा उसे भगवान कहते हैं, अब भुलाने से जो ना भूले उसे ही ध्यान कहते हैं। सज्जनों, जो ध्यान किया जाता भागवत कहती हूँ नकली, और भुलाने से ना बोले वो असली। आपका ध्यान कहाँ लगता है? लोभी का ध्यान नाराज पर थोड़ा हो जाओ तो पर तो अब तो चले जाएंगे, सवेरे बाजी गाड़ी से चले जाएंगे। लोभी का ध्यान आदमी जान ले मेरे का क्यों पति होगा, क्या लगता है? लोभी का ध्यान लोटो में लगा है, यदि भी लोग सब कुछ कमाते हैं, लेकिन फिर तो लोग लोटो को अनासक्त भाग रख लेते हैं। एक लोभी का ध्यान सपने में भी लोट जाता है, लोभी का ध्यान घर में, मोही का ध्यान परिवार में, देखना चाहिए कोई जिम्मेदारी है ना, और माली का ध्यान पद में, कुर्सी को देखे तो आसन बहुत लोगों का काम है ऐसा। और भगत का ध्यान भगवान में, यही रास लीला है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण रास लीला हो रही है, लेकिन गोपियाँ कुछ ऐसी है जिनके मन में आया कुछ भाव, तो भगवान रास लीला से भाग गए, पर टूटे। अब गोपियाँ रोने लगी। राधा रानी से पूछा भगवान कहाँ गए? कहाँ छिप गए भगवान? कहते तुम्हारे अंदर अभी शरीर अभिमान है, इसलिए भगवान चले गए हैं।
तुम सब बैठ के रो और भगवान का नाम जपो तो भगवान फिर पीछे रखोगे। इसलिए वो ये क्या कहा, कृष्णा जी दुख लागे भगवान प्रकट हो गए। जो आजकल बंदे नाले गाते हैं वो बरखाने बाजी गुलाम एवं बरबाजी बहुत बेवकूफ लोग हैं। जो भगवान पुरुष है राधा स्त्री है। अब कर्ज का अक्रूर जी को भेजना, इसीलिए तो कृष्ण का अवतार हुआ। कर्ज किसे कहते हैं, कसहीनाथ कर्जा। जो व्यक्ति दूसरे को अहंकार ममकार की जेल में डाल दे पकड़ पकड़ के, तो कर्ज आदमी है। यदि आप बात भी करें और अहंकार ममकार से सत्य को दबा दे तो कर्ज है। हे भगवान, पहले तो कर्ज एक ही था, आपको बहुत से कर्ज आ गए, अपने जल्दी से आ जाओ। भगवान आ गए, हिमालय में है क्योंकि मार्ग होने वाला है, हो रहा होने वाला नहीं सके। फिर बाढ़ है जो जीवित है, यदि किसी की रोटी बंद कर दो अपने आप हैड कर जाएगा। यही है बात, और क्या बात होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान। लेकिन भारत गिरेगा नहीं, हमारा भारत ज्ञान देना खूब होता अच्छी तरह से। लंदन देखा कई बार, पश्चिमी देश हमारे जैसा देश कोई भी, हमारे तमाम फल होते हैं, तमाम अन्न होता है। भारत जैसा कोई देश दुनिया में नहीं है। इसलिए ये हमारी कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ भी हेरा फेरी वाले, मिलावट वाले, दूध फूलने वाले, हमको भाव से देखने वाले, ये सब असुर है। इनके विनाश का टाइम आ गया थे। भैया ऐसा काम नहीं करना। अभी तक नफरत के बीज बोए, अब नहीं बोलना। अभी तक मिलावट किया, अब नहीं करना। यह भागवत नहीं सिखा रहे, साधना भी सिखा रहे सबको। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कर्ज को आपको बुलाया, आपका भैया नारद ने बताया अभी कोई जीवित है,
मेरा अंदर का हेतु जो है वो अभी तो है। तो महाराज कहते हैं ये जाओ पीले और उसको सबको निमंत्रित कर दो। एक तत्व सर्वत पर तो क्षत्रिय हो धर्म से पकड़ लो, धर्म से रख दो और घोषणा कर दो जिसे तोड़ेगा उसको महाराज पहुंचा मिलेगा। विजया पीर हाथी खड़ा कर दिया और बड़ा भारी खड़ा दिया। और पहलवान पुष्ट चालू खड़े कर दिए और कहा देखो भाई, हाँ देख पहलवान है और उनको जाओ सब जगह एकत्रित करो। तो जब वहाँ ले गए नंद बाबा से कहा बाबा तुमको कैसे मुझे याद किया। नंद बाबा बड़े भोले थे। अच्छा कल से सम्राट राजा सर दिया, बड़े खुश हो गए। अकेले गगन पर कपटी है टूटी है, जैसे गोपी जी किसी को याद करे बुलाए तो प्रधानमंत्री बुलाया तो नंद बाबा बड़े खुश हो। लेकिन ब्रजवासी जान गए कि वो उसकी रस रस में कपट भरा है पुष्ट। भैया इनको कौन पकड़ पाएगा, ये तो सब जगह जाने रहते हैं, हृदय सबके रहते हैं, भगवान कहीं जानते आते थोड़े। लेकिन भक्तों के कार्य के लिए मानव से ही रखते हैं और भगवान मानव लीला भी कर देते हैं, तो इसलिए घर की रक्षा के लिए है। इसलिए वादा कहेंगे हम सब लोग अत जो करता इसको तो महिला ने कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया से कहा बेटा, उसका चुम्मा लिया और कहा भैया तू मेरी धृष्टता को क्षमा करता, मैंने तेरे को मुखर बात कर मैं ऐसी जीव बुद्धि की तेरे को बहुत पीटा था, मेरी धृष्टता को बेटा माफ कर देना। मैं कन्हैया भैया के आंसू फूट रहा और अपना भी रो रहा। देखो भक्ति में कैसी शक्ति की निर्विकार होकर प्रेम के बस में है भगवान। भगवान के भी आंसू निकल रहे और भैया के आंसू कन्हैया पूछ रहा है और कहा भैया बेटे को न ब्रह्मा मान सके न कोई देवी देवता, न शंकर मान सके देवी दुर्गा, कोई नहीं मान सका। मैं तेरे प्रेम के बंधन को कभी नहीं भूल सकता। तूने मेरे को प्रेम से मान रखा है, मैं तेरे बंधन में सदा रहूंगा। बोल सच्चिदानंद भगवान, ये भगवान से प्रेम कर अब महाराज हाथी से 10,000 हाथी का बल, 1,000 हाथी का बल कपट बड़ा कृष्ण पर बलराम पर। और जैसे ही बलराम नंद बाबा घबरा के हाथ मेरे बच्चों को मार डालेगा, दूर कर देगा, वो घबरा गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसने और तू अपने पास भाव कर ले, हाथी निपट का कृष्ण को भी और उनको भी। ये भगवान का पैर टूटा फूटा उसे नहीं उन्होंने हल्का पकड़ का पैर इधर पकड़ा नंद बाबा हाथ फेल हो जाए, हाथ में पुरानी बीमारियां सीख देंगे।
दिया उसे। हाँ मर गया वो गजब कुड़िया पीर को तीर फेंक दिया बर्बाद किस्म है। लेकिन गोप के दूर मथुरा की देवियाँ थी उन्होंने कहा देखो ये गीत का बड़े बड़े दैत्य और ये हाय हाय पंचीत के साथ पुष्टि हो रही है, अगर थोड़ा अन्याय होगा तो ये गोप एक होते बोली देवी तुम नहीं जानती सूर्य छोटा है जो उदय होता तो जो भाग जाता है, इसलिए ये छोटे नहीं देख लिया हाथी को फाड़ कर फेंक दिया। अब महाराज बस्ती की चारों बस्ती की भगवान से चारों से किसी की पुष्टि हो दो नेताओं लगाए पटका कुशल को भी उनको सिया राम को शरीर बिगड़ा उनका कार्य बिगड़ा बिगड़ा देखेंगे पटक आगुल को कुशल ने मार दिया, उधर पुष्टि को मार दिया। कल से बैठा ऊपर बड़बड़ा रहा था, आज एक बात भी बाजा बन जाओ ऊपर चढ़ गए। भगवान 11 वर्ष कल से तलवार लेके बाढ़ उतर हुआ, लेकिन भगवान ने मामा का हाथ पकड़ लिया और महाराज उनके ऊपर चढ़ बैठे, ऐसे चढ़े कि मामा का हाथ यही भागवत लिखा मारा नहीं, मामा को किसी शस्त्र से नहीं मारा। भागवत कहता है भगवान कृष्ण ने किसी को तलवार से नहीं मारा, शस्त्र से नहीं। पूतना आई उसे पूछ लिया, अकातुर के मुँह में घुल गए, अकातुर की चोट फाड़ी। इसी तरह मामा के ऊपर चढ़ बैठे तो मामा फैल गए, मामा सदा के लिए सो गए। अब कन्हैया ने कहा चलो आए माफी, मामा ने कभी बहुत दे दिया, मैं पहले बार बोल गया तो मामा तो फैल गए। हस्ती प्रीति बोली मामा ने जैसे कर दिए बेटा कहते वो बोलिए कन्हैया रो रही से नारायण कन्हैया को आ रहा है, बिटिया आपकी है, बेटा मेरा है, तो एक भजन सुनाओ, फिर भैया हम सुना देंगे थोड़ा। भैया वो ये दिखा नारायण नारायण। सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए परम गुरुदेव के आदेश के अनुसार में मैं कुछ लाइन रखना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ में जो हमारा शरीर है इसे कवि ने एक चादर के रूप में नामांकित किया है। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। ये स्थूल शरीर के बाद इसे चादर कहा गया है। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे जग में
छोड़ के कैसे इन पैरों से चलकर कभी कभी न मंदिर आया। इन पैरों से चलकर मंदिर कभी न मंदिर आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। मैं हर हर में हार के आया। मैं हर हर से हार के आया। अब क्या हार चढ़ा मैली चादर छोड़ के कैसे हारे मैली चादर छोड़ के कैसे द्वार तिहारे हे पावन परमेश्वर मन शर्मा मैली चादर। हाँ उसने फेंक दिया। उसको चोट लगी। विद्यार्थी सब कल मारो उसकी पिटाई की। का गुरु का छोड़ो भाई मारो ना। उसने देखा गुरु जी ने कहा तो ध्यान दो मार खा। फिर कहा उसका झोपड़ी थी सत्तर विद्यालय पहले चलते थे फूट की झोपड़ी का उसमें आग लगा दी। उसने आग लगा दी। अब उसकी बड़ी पिटाई हुई है। कहा पड़ेगा हवा खाएगा क्या। तो महाराज कहा गुरु जी ने उसे छुड़ाया था। छोड़ दो उसने नहीं कहा। गुरु जी ने कहा तो मैं आग लगाई। ऐसा नहीं मार खा इतना सहनशील। गीता कहती जो इतना सहनशील होता है उसके भगवान भी चेला बन जाते हैं। भगवत प्राप्ति नहीं चेला बने। गीता में आया है। भगवान कहते हैं भैया हे अर्जुन जो सह लेता है सर्दी गर्मी घात लाभ मार अपार के जल उसे मिल जाते हैं निर्जल भगवान। बोली गीता माता की जय। इसलिए ये कितनी बढ़िया साधना की बात बताई यहाँ पर। तो महाराज सिद्दीक ने कहा तूने मेरे पीछे की बात खाई और मेरे पर दोष नहीं लगाया। तेरे एक दिन भगवान चेला बने। तो भगवान संदीप ने के चेला बने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए गुरु की आज्ञा मानना चाहिए। आजकल गुरु जी कहते रहते सुनता कोई नहीं। गुरु कहते राग में सुन करो कौन करते। हाँ गुरु कहते पूछे खड़ा न करो खूब करते। गुरु कहते मुठ की भावना न फैला खूब फैला। तो क्या भी गुरु मानते हैं। गुरु मानते नहीं ऊपर से कह देते हैं गुरु जी। अब यहाँ आया 10 स्कंद आया। 10 स्कंद में कंस के मित्र कौन थे। जरासंध बड़े बड़े दुर्कारी महाबली राजा जरासंध के कंस के मित्र थे। संबंधी भी थे। जरासंध की बेटियां कंस को विवाह की कंस करवा था और वो भाग गया ससुर था। उसने महाराज देखा कि मेरे समाज को मार दिया बच्चों ने छोरों ने। उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। भगवान बलराम कृष्ण ने मार को 17 बार भगा दिया। जरासंध भागवत जो है
ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, कथा के रूप में वेद वेदांत है। जरा कहते वृद्धावस्था और जरा कहते जुड़े हुए को भी सत्संग में। तो महाराज जरासंध जुड़ा हुआ भी था और जरा कहते वृद्धावस्था में। कई भाई बहन कहते हैं अरे आगे चल के भजन करेंगे, अभी बच्चा कब से क्या भजन करना, अभी कमा खा लो जवानी पर, अपने बर्बादे काम कर लो, वृद्धावस्था भजन होगा। भाई बहनों धोखा है, धोखा। वृद्धावस्था पर भजन नहीं कतई होगा। कोई टखरा दर्द करेगा है, कभी खोपड़ी दर्द करेगी, कभी पित्त बढ़ेगा, कभी वायु बढ़ेगा। वृद्धावस्था पर तो सही साधना, इसके भजन क्या होगा भाई? भजन तो शक्ति से होता है, शक्ति कैसे भजन करेगा? एक 90 वर्ष का बुढ़ा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मैं बीत गयो पर तूने कबहू न राम कहो, कबहू न श्याम। 12 वर्ष बाल पर बीता, 12 वर्ष बाल पर बीता, 20 में जवान भयो, मकर 25 माया कार। कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, सब जारी रहे। मकर 25 माया कारण, देश विदेश पर तूने कबहू न राम कहो, कबहू न श्याम। जन्म तेरा धोखे मन बीत गयो पर तूने कबहू न राम। वर्ष अभी माया ने छोड़ा नहीं, 40 वर्ष आयु बीती, अब 2000 साल बच्चे हो गए भैया। हमारी सबकी कथा है, अपने सबकी है ये। 40 वर्ष आयु बीती, सो तब क्या बाढ़ हो मोहनयो। कहीं बिटिया बीमार, कहीं बेटा बीमार, कहीं घर में बीमार, भाई घर में बीमारी चल गई। अब तो विवाह पर एक पेट की चिंता थी पहले, अब तो 4 पेट हो गए, बिटिया बेटा हो गए, घर में विवाह हो जाता है। तो बाढ़ हो मोहनयो धन धाम पुत्र के कारण, निष्दिन सोच भयो पर तूने कबहू न राम कहो, कबहू न श्याम। जन्म तेरा धोखे में बीत गयो पर तूने कबहू न राम। वर्ष 50 की माया बड़ी विचित्र, भाई बहन छोड़ती नहीं। वर्ष 50 आयु जब बीती, तब तो छोट खात रहो। अब 50 वर्ष पर रिटायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट ने भी बेदखल कर दिया। वर्ष 50 आयु जब बीती तो सोचत खात रहो। अब जो इंजेक्शन लगते हैं, बहुत दिन बीमारी खा रही है, पैसा भी जा रहा है घर से। कहते भैया ठीक है, कहते गुरु जी ठीक तो है, क्या मगर 2 वर्ष से पड़े हैं 4 भाई पर, अब तो इन्हें कुछ हो जाए, ये नहीं कहते पर जाए, जो कहते हैं तो इसको कुछ हो जाए। घर वाले चिंता बहुत ज़्यादा बीमारी, हाँ चिंतित तो बहुत नहीं। अच्छा कहते वर्ष 50 आयु जब बीती, सोचत खात रहो। लड़का बहुअरी बोली बोले, लड़का बहुअरी बोली बोले, बुढ़ऊ मर न गयो तूने कबहू न राम कहो, कबहू न श्याम। जन्म तेरा धोखे
में बीत गयो, पर तूने कबहू न राम। अभी माया ने छोड़ा नहीं। यही जरासंध वाले वृद्धावस्था, यानी भागवत जो है ये हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ भी है, जहाँ कथा तो है ही, लेकिन इसे सवेर सही क्यों ऐसी बात आती है बार बार उसमें। ये मेरे आपके लिए साधना के विषय में आती है। आप सबको कहते वर्ष 60-70 के ऊपर केस सफेद भयो। ये महाराज 4-5 वर्ष का भजन है। अब तो बच्चों के बाद सफेद उनके चश्मा लगे, वो पूरे वृद्ध पहले ही हुआ। तो क्या उन जवान लोग इनके चश्मा बच्चा पर पे रख चुके हैं। दे लो, बहानाबाजी मत करो भैया, इस तरह अपना कल्याण करो। विज्ञानानंद कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे तो यहाँ का अभी भागवत हुई है। अभी महाराज आपस के आदमी कहते गुरु जी अब यहाँ हमारी भागवत कर दो। हमारे लिए तो हमारी हालत ही बनी। वृंदावन में हाल, दिल्ली में हाल, हरिद्वार कन्हैया ने हाल बनाई, सब कन्हैया के सेंटर बने हुए हैं। तो लेकिन हमको इसीलिए आते हैं कि भैया प्रलय काल आ रहा है। अब ये गुजरने वाला तो अपने भक्तों को भगवान के संदेश दें कि अभी तक ऐसा वैसे काम किए, अब सत्युग में प्रवेश करने के लिए सत्य तप पवित्रता और दान अभ्यास करो, लेकिन तो कलयुग में जन्म होगा। हाय हाय तो समय, इसलिए हम संदेश देने आए हैं। कथा था तो बहाना है। श्रीमन नारायण नारायण जरासंध एक राजा के रूप में हमें पूरा वैराग्य ज्ञान वेदांत सुनाया। वैसे जरासंध राजा भी हुआ है और उसने हुजूम मचाया है। 17 बार भगवान कृष्ण बलराम ने भगा लिया मार के। 18वें बार भी बुलाया कालेवन को। कालेवन को वरदान था कि तुम्हें कोई ब्रजवासी नहीं मार सकता। तो भगवान पीछे पड़े तो भगवान भागने लगे। तभी गुजराती भगवान का नाम रखा, बोलो रणछोड़ राय की, पैर करो रणछोड़। तो भगवान भागने लगे, बर्दाश्त नहीं करते। अब आप मुझको दुष्ट हो रहे थे। कालेवन की लात लगी, उनने आँख खोली, उन्हें बर्दाश्त था जब ऐसा कोई करे तो भस्म हो जाएगा, उबलेगा तो काल भस्म हो गया। पति और के साथ करे बर्बाद तो खुद हो जाता है। पति और के साथ करे बर्बाद तो खुद हो जाता है। तकलीफ जो देता और उनको आराम नहीं मिल पाता है। तो कालेवन बिल्कुल दुखी कथा आपको सुनाई। इसके पश्चात आता है कौन सा? हाँ, रुक्मिणी जी का रुक्मिणी का विवाह हुआ है। कहते सर्वप्रथम महाराज अनर्थ देश के राजा थे। उनके देवती थी, देवती बड़ी थी कि बलराम बड़े हैं, पहले बड़े का विवाह होगा फिर छोटे का विवाह होगा। तो उन्होंने देवती का बलराम से किया। देवती जरा लंबी थी बहुत है, तो उन्होंने बलराम ने अपना हर रख दिया और फिर दावा दिया, छोटी हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लक्ष्मी के कई रूप हैं। ये रुक्मिणी जी हाथ ये लक्ष्मी जी है। अब भगवान नारायण नहीं, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण सूरत सवरिया तेरी भोली सी सूरत सवरिया, वो मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, मेरे दिल में बसी जा रही है।
मेरे दिल में बसी रहती है तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है हम तो पहले से भी तेरी ज्यादा अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा न जाने क्यों याद है अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा अब तो पहले होता क्या है कि भगवान भक्त बन जाते हैं और भक्त भगवान हो जाता है, दोनों अपना रोल बदल देते हैं। तो देखिए, त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुबास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। थोड़ा सा ध्यान दे चरणों में धरता के तारे क्या कहती है, तू झूठा वचन तेरे झूठे उसका के भोली राधा को लूटे, तू झूठा वचन तेरे झूठे उसका की भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन रचे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन पर। हमारे मन कच्चे हैं, यही हमें कमी है, तभी हमें भगवान से मिलन नहीं हो पाता। तो भगवान कहते हैं, मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन रचे। मैं भी हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन पर। हमें भगवान से शिकायतें करने से ये फुर्सत नहीं होती, गुरु जी से शिकायत करने से ही फुर्सत नहीं होती, तो गुरु से और भगवान संबंध कैसे बनेगा हमारा। तो हमें क्या करना है, जैसे तू रखे वैसे रहेंगे, शरणागति जब होगी तभी जाकर हम जब राजी हो जाएंगे तभी हमें भगवान मिल पाएंगे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, तूगी परीक्षा पीर सहूंगी। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीड़ सहूंगी। और एक अवस्था है जब हमें स्वर्गों के सुख भी मीठे ना लगे, कोई भी कामना ना रहे। स्वर्गों के सुख भी मीठे ना लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगो। स्वर्गों के सुख भी मीठे ना लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। थोड़ा सा ध्यान दे चरणों में बैठा के थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के। अंत में देखिए कितनी गहराई वाली बात है, जब सृष्टि के नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राधे राधे बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो न मैं ज्ञान कभी तुम्हारा, बोलो न मैं ज्ञान कभी तुम्हारा। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ अंगना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ अंगना। चंद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे, चंद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे। आज झूम झूम गाए यमुना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ अंगना। कृष्णा कृष्णा आए कृष्णा जगमग हुआ